हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हमने लास्ट जो क्लास कंप्लीट करी है वो कुनिंद राजवंश के ऊपर क्लास कंप्लीट करी है। उसके जो 3 पार्ट्स डिवाइड हुए थे, जो विभाजित होकर जो है कुनिंद राजवंश को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्राचीन कुनिंद, मध्यवर्ती कुनिंद और उत्तरवर्ती कुनिंद पढ़े थे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो कुनिंद राजवंश है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हम सेशन शुरू करने वाले हैं, आज की हम क्लास शुरू करने वाले हैं, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है उत्तराखंड हिस्ट्री में, जो कि है आदिम जाति। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदिम जाति। उत्तराखंड में कौन कौन सी आदिम जातियां हुई थी, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आदिम जाति का मतलब होता है आदिवासी जातियां जो होती हैं, जो आदिवासी होते थे उसको ही आदिम जाति कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में आपकी 4 आदिम जातियां थी। ठीक है, उत्तराखंड में 4 आदिम जातियां हुआ करती थी, जिसमें कि सबसे पहला है कोल आदिम जाति। दूसरा आपका है किराट आदिम जाति। तीसरा आपका है खस। और चौथी आदिम जाति आपकी है शक। ठीक है, तो ये 4 आदिम जातियां हमारे उत्तराखंड में उस टाइम पे हुआ करती थी। देखिए, टॉपिक ये बहुत छोटा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसे अलग से वीडियो में लेकर आई हूँ, ताकि आप शुरू करें तो आप एक फ्रेश से शुरू कर सकें, आपको किसी भी प्रकार की इसे समझने में, इसे याद रखने में दिक्कत ना हो। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि जो हिस्ट्री है उसे हमें रट के याद नहीं करना है, इससे अगर आप समझ के याद करेंगे तो बहुत अच्छे से ये याद होगी। और सबसे अच्छा तरीका है हिस्ट्री को याद करने का कि अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो और आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आपको सुनते सुनते ही ये चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। तो बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन आपको याद ज़रूर रखना है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो हमारी कोल जाति होती है, तो देखिए, अब मैंने लास्ट चैप्टर में जैसा आपको बताया था कि कोई भी राजवंश है या फिर कोई भी आदिम जाति है, तो हमें पता कैसे चला कि आदिम जाति हमारी कहाँ से आई है। इसका कोई ना कोई साक्ष्य होगा, कोई ना कोई प्रमाण होगा, या फिर कहीं ना कहीं पर इसका वर्णन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी कोल जाति है, कोल आदिम जाति जो हमारी है, इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? कोल आदिम जाति का वर्णन हमें साहित्य या फिर ग्रंथों में मिलता है, वहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, साहित्य या फिर ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। तो ये इसके साक्ष्य के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही जहाँ पर इसका वर्णन किया गया था, वहाँ पर इस कोल जाति को मुंड या फिर शवर कहा गया था। मुंड या शवर के नाम से इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, तो मुंड या फिर शवर भी आपकी कोल जाति हो गई। आपको इसका ये पता होना चाहिए कि मुंड या फिर शवर भी कोल जाति को ही बोला जाता है। अब एक और चीज़ आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जो आदिम जाति है वो कौन सी है। ठीक है, तो अगर सिंपली ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि उत्तराखंड की प्राचीनतम आदिम जाति कौन सी है, तो उसमें आपको कोल जाति करना है। क्या करना है उसमें? आपको बिना कुछ सोचे समझे कोल जाति सही करके आ जाना है। लेकिन अगर वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन सी जो है आदिम जाति सबसे प्राचीनतम आदिम जाति है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर शिव प्रसाद जो हमारे हुआ करते थे उनके अनुसार भी जो है शिव प्रसाद डबराल, आपको इनका पूरा नाम याद रखना है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, इन्होंने कोल जाति को ही सबसे प्राचीन जाति कहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रेनर्स के अनुसार कौन सी जाति सबसे प्राचीनतम आदिम जाति है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लेखक थे जॉन ग्रेनर्स, लेखक जॉन ग्रेनर्स,
इनके अनुसार जो है, जॉन ग्रेनर्स के अनुसार कौन सी जाति सबसे आदिम जाति जो है, सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो इसका आंसर आपको किराट करके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर सिंपली पूछा है कि कौन सी पुरानी है तो आपको कोल आदिम जाति करके आ जाना है, लेकिन अगर नाम से दिया हुआ है तो आपको कोल और किराट का पता होना चाहिए। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर जॉन ग्रेनर्स का नाम होगा तो किराट है और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है तो ये आपका कोल जाति है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोल जाति। कोल जाति का जो है साक्ष्य, इसका वर्णन हमें साहित्य या फिर ग्रंथों में मिलता है और उसमें इनको जो है मुंड और या फिर शवर के नाम से भी इनका वर्णन मिला है, ठीक है। तो ये आपकी कोल जाति यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब बात आती है किराट जाति की, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना, ये आपको एक बार ध्यान में फिर से याद दिला रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात आती है किराट जाति की। तो किराट जाति का अगर हम बात करें, इसके साक्ष्य, इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिला है, तो किराट जाति जो आपकी है इसका वर्णन हमें महाभारत में मिला है। महाभारत में भी कहाँ पर मिला है, वन पर्व और शक पर्व में, वन पर्व और भीष्म पर्व में इसका वर्णन मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखने लायक चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। तो उस दौरान होता ये था कि महाभारत का युद्ध उस टाइम चल रहा था जब किराट जाति उत्तराखंड में रहती थी और जो ईरान और अफ़गानिस्तान से खस लोग थे वो भी जो है मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर, महाभारत का युद्ध चल रहा था तो वहाँ से लोग जो है भागकर पहाड़ी क्षेत्रों में आने लगे थे। तो यहाँ पर खाली था तो वो लोग यहाँ पर आकर बसने लगे थे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हुआ ये कि जो यहाँ की किराट जाति थी, किराट जो आदिम जाति थी, इसने उसका विद्रोह किया और इनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई, जो भी युद्ध चला, उसमें जो है खस जातियाँ जो आपकी हैं इनको जीत मिली, इन्होंने किराट को पराजित कर दिया, ठीक है। इन्होंने जो है किराटों को पराजित करा और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और यहाँ पर रहने लग गए। और इसके बाद अंत में आपकी आती है शक जाति, लास्ट जो है वो शक जाति है, ठीक है। तो ये आपका जो है आदिम जातियों का चैप्टर है, बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद रखने लायक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो सबसे आदिम प्राचीनतम जो जाति थी वो आपकी इन दोनों में से एक जाति ही होगी। अगर सिंपल पूछा है कि सबसे प्राचीनतम आदिम जाति कौन सी है तो कोल आंसर करना है। पूछा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन सी है तो भी कोल ही करनी है। लेकिन पूछा है कि लेखक जॉर्ज ग्रेनर्स के अनुसार कौन सी है तो किराट करके आपको आना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको इसका क्रम याद रखना है कि सबसे पहले कोल आती है, फिर किराट आती है, फिर खस आती है और फिर शक आती है। तो क्रम आप इसका बहुत ईजी है। कोल आप ऐसा लिख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एरो करके किराट लिख लीजिए। ये एक बहुत इजी वे है इन्हें याद करने का। फिर आप खस कर सकते हैं और ये आपका शक हो गया। तो बहुत इजी वे है, इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। सबसे पुरानी हो गई, फिर किराट, फिर खस और फिर शक, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, वैसे बहुत इजी चीज़ है। आपको एक बार सुनना है, एक बार रिवीजन करना है, आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे एक बार देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तो उससे पहले आपके जो पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं, जो ये 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, इन्हें रिवाइज़ कर लेना ताकि मैं जल्दी से नया शुरू कर सकूं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो जितना भी सिलेबस दिया हुआ है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।